हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे स्थलाकृति, पर्वत, पठार और मैदान के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है। टीजीटी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है, जो कि DSSSB, KVS, NVS और भी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और MCQs के माध्यम से सीखते रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs। धरातल के प्रधान स्थल रूपों में यानी कि मेजर लैंड फॉर्म्स में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? नदी को। धरातल पर 600 मीटर से अधिक ऊंचे भाग कहलाते हैं पर्वत। समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक उच्च भाग जो पर्वत कहलाते हैं, अपने समीपीय धरातल से कोण बनाते हैं। कितने डिग्री पर? 26 डिग्री - 35 डिग्री पर। लंबी और संकरी पहाड़ियों के क्रम एक और सामान्य एवं दूसरी ओर तेज ढाल वाले कहलाते हैं पर्वत कटक। कटकों, शिखरों एवं घाटियों से युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम कहलाता है पर्वत श्रेणी। विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से निर्मित लंबे संकरे पर्वत जिनके मध्य पठार स्थित होते हैं कहलाते हैं पर्वत श्रृंखला। लंबाकार समानांतर पर्वत श्रेणियों के समूह जिनके मध्य घाटियां स्थित होती हैं कहलाते हैं पर्वत तंत्र। पहाड़ का सबसे ऊंचा नुकीला अथवा गुंबदाकार भाग कहलाता है पर्वत शिखर। K2 क्या है? पर्वत शिखर यानी कि माउंट पीक। ऊंचाई के अनुसार पर्वतों के वर्गीकरण में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? अवशिष्ट पर्वत यानी कि रिलेक्ट माउंटेन को। रुक्ष पर्वत यानी कि रफ माउंटेन समुद्र तल से कितने ऊंचे होते हैं? 1000 से 1500 मीटर। यूराल पर्वत निम्नलिखित में से किस वर्ग का पर्वत है? आंतरिक पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सागर स्थित पर्वत है? एंटीलियन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत प्राचीनतम पर्वतों की श्रेणी में आता है? अरावली पर्वत। यूरोप के स्कैंडिनेवियन पर्वत हैं कैलिडोनियन पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मोरदार पर्वत की श्रृंखला में नहीं है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। शियान शान पर्वत किस भौगर्भिक इतिहास के युग की घटना के पर्वत हैं? हर्सिनियन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्रंशोर्थ पर्वत की श्रेणी का है? वास्जेस। विश्व में विभिन्न प्रकार के पर्वत वर्ग तथा उनके नाम प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताइए। अवशिष्ट, सियारन वेदा। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ है अल्पाइन हलचल से। दो समानांतर भ्रमण के मध्य का भाग ऊपर उठने या आसपास का भाग नीचे धंसने से बनने वाले पर्वत को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। अफ्रीका में एटलस पर्वत किस क्रम के पर्वत हैं? अल्पाइन। भारतवर्ष में पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस प्रकार के पर्वत हैं? अवशिष्ट पर्वत। लंबे संकरे उथले जलीय गर्त जहाँ अवसादीकरण एवं अवतलन होता है कहलाते हैं भू अवनीति। भू अवनीति का संकलन किस विद्वान की देन है? हॉग। भू अभिनीति को तलहटीय अवतलन की संज्ञा किस वैज्ञानिक ने दी? इवांस ने। शूकर्ट्स ने भू अभिनीतियों 3 प्रकार की मानी हैं। बताइए आप इनमें से किसे शामिल नहीं करेंगे? दूरस्थ भू अभिनीति। भू अभिनीति के विकास की अवस्थाएं हैं 3। हिमनाद नियंत्रण सिद्धांत यानी कि ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है? होम्स ने। भू अभिनीति में तलछट के जमाव की क्रिया धंसाव की अपेक्षा किस अवस्था में होती है? ओरोजेनेसिस। पर्वतीकरण में समस्थानिक समायोजन यानी कि आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट किस अवस्था में बिगड़ जाता है? विकास की अवस्था में। पर्वत की उत्पत्ति में दोलन तरंगत सिद्धांत द अंडुलेशन एंड ऑसिलेशन थ्योरी किस वैज्ञानिक की है? हरमन। पर्वत की उत्पत्ति के लिए संकुचन सिद्धांत कॉन्स्ट्रक्शन थ्योरी किस वैज्ञानिक का है? सुएस का।
बताइए इनमें से कौन सा वैज्ञानिक संकुचन सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? विलस। बताइए कौन सा वैज्ञानिक महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का समर्थन नहीं करता है? कोबर। बताइए पर्वतों के निर्माण के लिए संवहन धारा सिद्धांत कन्वेंशन या कन्वेक्शन करंट थ्योरी किस वैज्ञानिक का है? होम्स। पर्वतों के निर्माण के लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादित किस वैज्ञानिक का है? मॉर्गन। पोल ऑफ रोटेशन किस सिद्धांत से संबंधित है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से। उत्तरी अमेरिका स्थित अपलेशियन पर्वत किस वर्ग का पर्वत है? पर्वत तंत्र। आप किस पर्वत श्रृंखला को पर्वत समूह यानी कि कॉर्डिलेरा कहेंगे? उत्तरी अमेरिका की प्रशांत तटीय पर्वतीय भाग को। निम्नलिखित पर्वतों में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अगर हम देखें तो नंदा देवी भारत। निम्नलिखित पर्वत शिखर व उनके देशों से संबंधित जोड़ों का सही करें। एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत, तिरुचिमईर जो है पाकिस्तान, कोमुनिसा पूर्व सोवियत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर्वत नहीं है? एटलस। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आंतरिक पर्वत नहीं है? एटलस। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सागर स्थित पर्वत है? मूना पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन मोड़दार पर्वत न्यूली फोल्डेड माउंटेन है? हिमालय। एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित यूराल पर्वत निम्नलिखित में से किस वर्ग का पर्वत है? प्राचीन मोड़दार पर्वत। होस्ट का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गलत है? मोनोडोनॉक। पठार समीप धरातल से ऊंचे उठे हुए हैं, शिखर पर काफी चौड़े व सपाट है, यह कथन है वारचेस्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार यानी कि इंटर माउंटेन प्लेट्यू नहीं है? छोटा नागपुर का पठार। तिब्बत का पठार स्थित है हिमालय पर्वत और क्यूनलुन के मध्य। इनमें से कौन सा गिरिपद यानी कि पिडमॉन्ट पठार नहीं है? साइबेरिया का पठार। पिडमॉन्ट पठार स्थित है अमेरिका। अरब का पठार किस प्रकार का पठार है? महाद्वीपीय पठार। इनमें से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? लैब्राडोर, अरब, अंटार्कटिका या तिब्बत। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? बोलीविया का पठार। ब्राजील का पठार किस प्रकार का पठार है? ज्वालामुखीकृत पठार। पठारों का भूपटल पर निर्माण होता है उत्थान से। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? गुंबदाकार। संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑर्जिक पठार किस प्रकार का पठार है? गुंबदाकार पठार। भारतवर्ष में गढ़वाल का पठार किस प्रकार का निर्मित पठार है? हिमानीकृत। पाकिस्तान में स्थित पोटवार का पठार किस प्रकार का निर्मित पठार है? पवनकृत। विंध्याचल का पठार किस प्रकार का आकृति का पठार है? सोपानाकार। तिब्बत का पठार किस प्रकार की आकृति का पठार है? चौरस। जलवायु के दृष्टिकोण से मेघालय का पठार किस प्रकार का पठार है? आर्द्र पठार। तारिम का पठार किस प्रकार का जलवायु का पठार है? शुष्क। अमेरिका में कोलोराडो का पठार किस प्रकार का जलवायु का पठार है? शुष्क। अंटार्कटिका का पठार किस प्रकार का जलवायु का पठार है? हिम। रांची का पाट प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का पठार है? पुनर्युवर्णित पठार। अल्पेशियन का पठार किस प्रकार का पठार है? फ्रॉद पठार। अमेरिका का मिसिसिपी का पठार किस प्रकार का पठार है? पुनर्युवर्णित पठार। पठारी प्रदेशों में से निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का अभाव पाया जाता है? मैंगनीज। मैदान कम ढाल एवं उच्चावच वाले समतल भूभाग हैं, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? सीमेन। ग्रेट प्लेन प्रोविंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अमेरिका। लहरदार मैदानों में उच्चावच का अंतर होता है 50 से 100 मीटर। अंतर्जात बलों द्वारा मैदान का निर्माण होता है रचनात्मक क्रियाओं द्वारा। भारतवर्ष में मालवा का मैदान निम्नलिखित में से किस प्रकार का मैदान है? ज्वालामुखीकृत। संप्रदाय मैदान यानी कि पेनिप्लेन किस प्रकार का मैदान है? नदी अपर्दित।
मोनाड किस प्रकार के मैदानों में मिलता है? नदी अपरदित। घर्षित मैदानों का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा होता है? पवन द्वारा।